चलो फिर मिलते हैं। हाँ आ जाओ दोस्त, थोड़ा हाथ मिला लो कम से कम। आप गाँव साइड तो नहीं जा रहे हो? नहीं, गाँव साइड नहीं जा रहा। सो फ्रेंड्स, अभी हम तैयार हैं निकलने के लिए धारचूला के लिए, और वो हमारी बाइक रेडी है, और एक ये टैंक बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको रखना है और फिर फटाफट भागना है। और ये जहाँ मैं रुका था ये है होटल संगम, ये मैनेजर हैं, और ये हमारा शैलेश भंडारी काफ़ी मदद की कल शाम से ही। चलो शैलेश, मिलते हैं फिर, आते समय मैं मिलूँगा। हाँ, आते समय फिर मिलेंगे आपसे। हाँ ठीक है, तब तक अभी निकलता हूँ मैं। So now it's time to say bye bye to Pithoragarh and moving to Dharchula. चलिए, सो फ्रेंड्स सब निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से, और ये रास्ता जाती है धारचूला। रात में बारिश हुई थी, अभी भी बारिश सा लग रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए मैंने अपने सारे लगेज के ऊपर कवर चढ़ा दिए हैं, ताकि इन केस एब्रप्टली अगर बारिश शुरू हो जाए तो सामान तो कम से कम गीला ना हो। ये जो ग्लव्स है ये तो बिल्कुल कंफर्ट दे रहा है, बट वो दूसरा वाला ग्लव्स तो मतलब ही नहीं अभी पहनने का, अभी वो काम ही नहीं करेगा, इतनी ठंड है यहाँ पे। और कल रात 9 बजे सो गया था और सुबह 6 बजे उठा हूँ, ज़बरदस्त नींद आई थी। तो आज धारचूला की दूरी ज़्यादा नहीं है, 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर पहुँचने में इट विल हार्डली टेक 3 आवर्स अगर मैं आराम से भी चलता हूँ तो। धारचूला 97, मुनस्यारी 128, तवाघाट 108। So धारचूला is 97 kilometers from here, and बीच बीच में चूँकि उस रूट पे मैं पहली बार जा रहा हूँ तो बीच में रुकना भी पड़ेगा जगह जगह पे, कुछ वीडियो शूट, कुछ फ़ोटो शूट, तो समय कुछ ज़्यादा लग सकता है। ये है कीचड़ वाला रास्ता। इनफैक्ट अभी हम पिथौरागढ़ शहर के अंदर ही है, तो रात में बारिश हो गई थी इसलिए कीचड़ कुछ ज़्यादा फैल गया है चारों तरफ। और अभी भी चारों तरफ 8 बजने को है, लेकिन काफ़ी अंधेरा सा है।
इतनी ठंड, स्कूल भी खुली है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के लिए एक तरह का पनिशमेंट अभी इस वक्त, खासकर पहाड़ों में। पर यहाँ के बच्चे भी यूज्ड टू हो जाते हैं। यहाँ पर सालों भर जब ठंडी रहती ही है, तो सर्दियों में कुछ ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इट हार्डली मेक्स डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू पीपल लिविंग इन माउंटेन्स। एज फार एज वी प्लेन पीपल आर कंसर्न्ड, हमारे लिए एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम गर्मी वो अलग मायने रखता है। तो आज धारचूला की दूरी ज़्यादा नहीं है, 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर पहुंचने में इट विल हार्डली टेक 3 आवर्स अगर मैं आराम से भी चलता हूं तो। और ये रास्ता जाती है मुनस्यारी को और धारचूला को भी। तो मुनस्यारी के लिए अलग रास्ता है, आगे से लेफ़्ट मुनस्यारी जाती है, आगे से राइट हम लेंगे तो धारचूला, और तवा घाट धारचूला से आगे है। तो आगे कहीं से राइट टर्न होगा, राइट लेना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, मतलब पता करना पड़ेगा धारचूला के लिए कौन सी जाएगी। बेटा धारचूला के लिए कौन सी जाएगी रास्ता? ये ना, आगे से मुनस्यारी भी है लेफ्ट। थैंक यू। पेट्रोल थोड़ी सी ज़रूरत हो गई है। जरा देखिए कितना आ सकता है। हाँ जी, ऐसे है ही इसमें, बट मैं सोच रहा हूँ कि बाहर में ही होता है ना, जहाँ पेट्रोल पंप मिले डलवा लो। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। बर्फबारी वगैरह हुई है धारचूला साइड में? बर्फबारी, बर्फ गिरी है। अच्छा। नैनी पाताल यहाँ से 2 किलोमीटर है। एक है नैनीताल जो हल्द्वानी के पास है, और ये है नैनी पाताल। पता नहीं कैसे कैसे नाम है यार। पहाड़ों के जो नाम है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल के, नाम को याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेन जो जगह का नाम है वो तो याद रहता है, बट जो छोटे मोटे जगह है जैसे दानिया है, गर्म पानी है, और पता नहीं कौन कौन सा पानी है। यहाँ पर है नैनी पाताल। नैनी पाताल किसी को बोलने का मतलब है वो समझ जाएगा नैनीताल। अल्टीमेट अल्टीमेट, वाह क्या व्यू है। पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल, और पहाड़ के ऊपर सफ़ेद रंग के बर्फ। बहुत ही बढ़िया। Hi, how are you? Good morning. Good morning. So you did camping here? Yeah, Oh, fine. You are from Kerala. Kerala.
Okay, so now you are going or coming back? Coming back. Coming back from? Kerala Munsari से आ रहे हैं. अच्छा मुंशियारी ना. Okay, nice. But you have come from Kerala to Munsari only, or you are going somewhere else? मैं 8 महीने से ट्रैवलिंग कर रही हूँ. 8 महीने हो गए मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ. अच्छा. मेरा घर है, घर फिर दुकान. मैं ऐसे नूडल मंगे बेच के ट्रैवलिंग कर रही हूँ. अच्छा. इसका पीछे एक चूल्हा है. दुकान है किस चीज़ का? मैगी ऑमलेट चूल्हा. मैगी ऑमलेट का. हाँ. अरे सो व्यूअर्स, ये हमारे एक बहुत ही केरला से आए हुए हैं और इनके बारे में मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि इनको कैप्चर करना चाहिए. और ये इनका नाम जिबिन कुंभू बोलता है सब लोग. अच्छा. इनका निकनेम कुंभू है और इनका एक्चुअल नेम है जिबिन. ही हैज़ कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कोट्टयम केरला और ये पिछले 8-9 महीने से घूम रहे हैं. और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है, ये देखिए उनका बाइक है और बाइक के साथ इनका अपना दुकान भी है, शॉप भी है. मतलब ही इज़ एन एविड ट्रेवलर. पैसा खर्च करना है लेकिन कमा कर करना है, घूमते घूमते अर्निंग करना है. मेरे को ये ट्रैवलिंग करने के लिए बोलने के लिए एक ही चीज़ है. मैं निकलने का टाइम मैं 5,000 रुपये में केरला से निकला और टाइम में खाली बाइक का के मैं आया. फिर मैं दावा में था काम किया, चंडीगढ़ सारे जगह पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह पे मैं काम किया. फिर मेरे को एक सब लोग बोले यूपी खराब वाला का जगह है, मतलब उधर उतना अच्छा नहीं है. बट मेरे को यूपी में एक दोस्त मिला कि मैं ये सेटिंग पूरा डब्बा पानी रखने का जगह ये पूरा मिला. जब हम लोग का क्या है, थोड़ा मन होना पड़ेगा. वही है हमारे से. वो ड्रीम के लिए वो ड्रीम के लिए कोई भी मिलेगा, सोचो मत, मिलेगा. वो रास्ता में आपको सब कुछ मिलेगा. वही है ट्रैवलिंग, और कुछ नहीं बोलने की. ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ ए ग्रेट गाय यार. मैंने देखा कि ये सुबह अपना टेंट वगैरह इनको संभाल रहे थे, मतलब इन्होंने रात यहीं पे बिताया. हाँ. और इनका बाइक देखिए यार, 8 महीने से घूम रहे हैं. और ये देखिए इनका केरला का नंबर है KL35. और इनका तो मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मुझे रखना पड़ेगा. और चलिए दैट्स इट. और हेड्स अप टू दिस जेंटलमैन. तो हम अभी ओगला के करीब पहुंच गए हैं. यहाँ से ओगला 2 किलोमीटर है. तो चलिए ओगला के तरफ बढ़ते हैं. और क्या मिल जाएगा? पराठा वगैरह तो नहीं रखते होगे? तो ब्रेड ऑमलेट बना दीजिए. ठीक है. बन, हाँ बन लगा दीजिए. तो ठंड तो बढ़ गई है. आपका मुंशियारी नहीं, धारचूला जा रहा हूँ. धारचूला, चिया लेक, तवा घाट, चिया लेक. मुंशियारी तो लगभग बंद हो गया होगा. काफ़ी बर्फबारी हुई है. धारचूला साइड में तो बर्फबारी होती नहीं है ना? ना ऊपर को होती है. ऊपर जैसे अगर हम जाते हैं तवा घाट साइड में, नारायण आश्रम में, हाँ. उधर मिलेगी ना. ये जो जगह है ये चरमा है. तो चरमा के बाद ओगला आता है. तो मैं अभी चरमा क्रॉस कर रहा हूँ और चरमा के बाद आएगा ओगला. ओगला एक जगह है जहाँ से पिथौरागढ़ के लिए अलग रूट जाती है, मुंशियारी और धारचूला के लिए अलग रूट जाती है, और फिर थल के लिए भी वहीं से रूट जाती है. तो ओगला बस अब पहुँचने ही वाले हैं. ओगला यहाँ से 2 किलोमीटर. जौलजीबी आ जाती है रास्ता. थैंक यू. तो जौलजीबी के लिए ये रास्ता है, ये ओगला है. और ओगला से जाती है रास्ता जौलजीबी. जौलजीबी से फिर 2 रास्ते जाते हैं, एक मुंशियारी, दूसरा धारचूला के तरफ. सो फ्रेंड्स, एट द मोमेंट आई एम क्रॉसिंग ओगला. And Dharchula is 50 kilometers, Joljibi is 21 kilometers, अस्कोट is 9 kilometer. So इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट है वो अस्कोट है. अस्कोट के बाद जौलजीबी
और उसके बाद धारचूला, और धूप अब हल्की हल्की निकल चुकी है, तो मौसम पहले से बेहतर हो गया है। सुबह में जब हम निकले थे पिथौरागढ़ से तो काफ़ी ठंड थी, और अभी हम इस वक्त जलजीबी पहुंचने वाले हैं। तो जलजीबी यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। Hello. So guys, this is a place, this is a junction in fact, and from that side we come from Pithoragarh via Ogla, and this road goes to Munsari. Munsari is 67 kilometers from here, and Munsari, and this road goes towards Dharchula. So now I have to go towards Dharchula, so I will stop here just to show you about this junction, because this is the junction from where we go towards Munsari and towards Dharchula. So to the right goes to Dharchula and to the left goes to Munsari. और इससे थोड़ा आगे जाने पे धारचूला मार्केट है, वहाँ से भी हम नेपाल के लिए जाते हैं। नेपाल के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो बाइक से जा नहीं सकते हैं, आपको पैदल जाना होगा, बिकॉज बाइक्स आर नॉट अलाउड, अनलाइक सो मेनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन यूपी एंड बिहार, and in fact this Mahendra Nagar border crossing. So these border crossings don't allow bikes to enter Nepal. तो अभी यहाँ पर जस्ट 2 मिनट के लिए मैं रुका हूँ, और फिर यहाँ से धारचूला 27 किलोमीटर्स है। 27 किलोमीटर्स मीन्स मैक्सिमम 1 hour it will take for me to reach धारचूला। तो अभी सामने है जलजीबी मार्केट। अभी जिस जंक्शन पे मैं खड़ा था वहाँ से मुंसारी की तरफ रास्ता जाती है, वो आता है जलजीबी के अंतर्गत ही, लेकिन जलजीबी मार्केट अभी सामने आने वाला है। वहाँ से भी हम नेपाल के अंदर क्रॉस कर सकते हैं, आगे धारचूला से भी जा सकते हैं, पर द ओनली प्रॉब्लम इज़ बाइक्स आर नॉट अलाउड। चलिए, अभी धारचूला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 27 किलोमीटर है। भैया नदी का नाम क्या है? ये कौन सी नदी है? गोरी गंगा। अच्छा, जो मुंसारी तरफ जाती है? मुंसारी से आती है। अच्छा हाँ, मुंसारी से आती है, मिलाम ग्लेशियर से आती है ना? अच्छा, गोरी गंगा है। काली गंगा पड़ जाएगी। अच्छा, इसके आगे काली गंगा। धारचूला का जो रोड आता है ना, उससे नीचे काली नदी हुई। अच्छा, काली नदी, ठीक ठीक। ओके ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जलजीबी के बगल से जो नदी गुजर रही है इसे बोलते हैं गोरी गंगा, और यही आगे जब धारचूला तक हम पहुंचेंगे तो वहीं पर यही गोरी गंगा वह काली गंगा नदी बन जाती है। दैट इज़ काली रिवर विच डिवाइड्स इंडिया एंड नेपाल। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जलजीबी मार्केट। जलजीबी मार्केट रास्ता, रोड भी बन रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, काफ़ी स्लिपरी है। तो धारचूला यहाँ से है करीब 15 किलोमीटर दूर, और उससे पहले ही मेरी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, चेन से आवाज़ आ रहा था काफ़ी। तो यहाँ पर एक मैकेनिक है, यहाँ पर इस पर ऑटोमोबाइल्स करके, यहाँ पर एक छोटा सा ये जगह है, इसका नाम है बलुआ कोट ना। So this is the place which is named Balua Court, and here I have found the loan automobile service, and I am getting my bike checked. In fact, there is some problem with the chain set, so the chain set is going to be replaced. So it will take another half an hour, or after half an hour I will move towards Dharchula. तो ये आप देखिए, इन्होंने सारा कुछ ऑपरेशन की तैयारी इन्होंने कर ली है, पोस्टमार्टम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे बाइक का रिपेयर हो गया है, और इस जगह पे सिर्फ एक ही बाइक का रिपेयरिंग सेंटर है, और आसपास कहीं भी नहीं है। अदरवाइज इससे आगे फिर धारचूला 15 किलोमीटर है, वहाँ जाकर करवाना पड़ता है, तो बेहतर है। मैंने यहीं पे करवा लिया, 2 घंटे लगे थे। और ये आप देख रहे हैं नदी, ये है गोरी नदी, यानी गोरी गंगा इसे कहते हैं। और इसके ऊपर हम जब जाएंगे धारचूला के पास, तो वहाँ पर है काली नदी, उसे काली गंगा भी कहते हैं।
ए, फोटो खींचने आए हो आप लोग, चलो मेरे साथ घूमने, चलोगे धारचूला? हाँ चले? वो देखो फोटो खिंचवा रही है। चलो चलते हैं, बैडमिंटन खेलेंगे वहीं पे धारचूला में। आजा आजा बैठ जा। ये हेलो करेगा, वेरी गुड वेरी। और एक ट्रक जा रही है, उसको देखकर रुकना पड़ा, क्योंकि जब अपहिल पे कोई गाड़ी जा रही है उसके ठीक पीछे आपको नहीं रहना चाहिए। बेटा पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ। इस नदी का क्या नाम है? काली नदी। काली नदी। या गोरी पीछे रह गई? अच्छा, ये काली यहाँ से शुरू हो गई है ना? ठीक, यही पूछना था मुझे, थैंक यू। अच्छा, वॉलीबॉल खेल कर आ रहे हो? कौन से गांव में रहते हो आप? हम यहाँ निकल पानी दुखतू। तो कैसे जाओगे बेटा, यहाँ पर जगह ही नहीं है। नहीं, कितने दूर जा रहे हो दुखतू? नहीं मैं जाऊँगा धारचूला। चले निकले फिर? चलो फिर मिलते हैं। हाँ आजा दोस्त, थोड़ा हाथ मिला लो कम से कम। आप गाँव साइड तो नहीं जा रहे हो? नहीं, गाँव साइड नहीं जा रहा कितने दूर? हूँ, मैं धारचूला जा रहा हूँ। आप आए कितने दूर से? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? सो दोस्तों, हम धारचूला में इंटर कर चुके हैं और अभी हम बढ़ रहे हैं धारचूला मार्केट की तरफ। धारचूला मार्केट में जाकर पता करना पड़ेगा कि नेपाल रोड कौन सा है, क्योंकि कुमाऊं मंडल का जो गेस्ट हाउस है वह नेपाल रोड पे है, किसी ने बताया है। तो जौलजीबी से धारचूला के बीच का जो रोड का कंडीशन है वह इतना बढ़िया नहीं है। रोड काफ़ी पतला है, नैरो रोड है, और यही वजह है कि टू वे व्हीकल्स को आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई जगह आपने देखा होगा जाम भी लग गया था। अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। राइट को जाएगी धारचूला, सीधी जाएगी तवाघाट। तवाघाट यहाँ से 16 किलोमीटर है, तो यहाँ से धारचूला यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। तो ये है धारचूला टाउन, और कहीं आगे से मुझे राइट होना पड़ेगा। भैया नेपाल रोड कौन सी है? अच्छा राइट, ओके थैंक यू। तो ये है नेपाल रोड, और फिर आगे पूछना पड़ेगा कि कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस किधर है। आगे किसी ने बताया है थाने के पास है। भैया कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस किधर है? ओके ठीक है, थैंक यू। तो कुल मिलाकर हम समय पे यहाँ पहुँच गए हैं। 4:30 हो रहे हैं, और 4:30 बजे 5 बजे तक हम चेक इन कर लेंगे। तो ये सामने कहीं पर है कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस, और सबसे पहले देखना है थाना किधर है। थाने के बगल में किसी ने बताया है। गेस्ट हाउस किधर है? गेस्ट हाउस ओके। ये कहाँ पहुँच गया है? ये थाना है। तो थाना के बगल में मतलब आगे है या पहले, ये देखना पड़ेगा। ये थाना है। चलिए अंदर चलते हैं। भैया जी गेस्ट हाउस किधर है? ओके अच्छा, थाने के राइट साइड, ओके ठीक है। तो चलिए मोड़ते हैं गाड़ी यहाँ से, और थाने के राइट साइड में वो गेस्ट हाउस है। और ये देखिए आगे हम यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में TRH गेस्ट हाउस बोलते हैं, मानस TRH, और इसे हम कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस भी कहते हैं। एक्चुअली दिस इज रन बाय कुमाऊं मंडल। चलिए सो फ्रेंड्स, यह जो गेस्ट हाउस है यह बिल्कुल काली नदी के किनारे है। उस पार जो आप देख रहे हैं
वह नेपाल में है। नेपाल में भी धारचूला है, उसे बोलते हैं धारचूला, और इस तरफ धारचूला है जो इंडिया का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।